एक सास बहू थी। सास खेतों पे जाते समय अपनी बहू को कहकर गई, बहू गेहूं व जौहुला को कूट काट कर रांध लेना। तो सास गेहूं व जौ के लिए कहकर गई थी, किंतु बहू ने गलत सुन लिया और उनके घर में गाय थी। गाय के बछड़ों के नाम थे गेहूंला व जौहुला। उसने दोनों बच्चों को कूट काट के चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब सास शाम को खेतों से काम करके घर लौटी, उसी समय गाय भी खेतों से चर के गोधूली बेला के समय दरवाजे पे आके रमाने लगी। सास ने गाय को देखा और कहा, बहू गेहूंला व जौहुला को छोड़ दे ताकि मैं दूध निकाल लूँ। तो बहू सास की तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, ये सासू जी क्या कह रहे हैं, इन्होंने तो कहा था कि गेहूंला जौहुला को कूट काट के बना लेना, अब ये ऐसा कैसे बोल रही है। तो कहा, सासू जी आपने तो मुझे कहा था कि गेहूंला व जौहुला को कूट कर बना लेना, मैंने तो उनको बना लिया, अब मैं बच्चे कहाँ से लाऊं। अब इतना सुनते ही सास के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, बहू मैंने तो गेहूं और जौ को कूट के बनाने को कहा था, तुमने ये क्या कर दिया, अब मैं गाय के बछड़े कहाँ से लाऊं। और वो बहुत वहीं पे रोने लगी और भगवान से मन ही मन खूब प्रार्थना विनती करने लगी। तो उसी समय चूल्हे पे चढ़ी हुई हांडी फूट गई और उसमें से बछड़ा निकला और उसके गले में हांडी का घेरा पड़ा था। दौड़ा दौड़ा जाकर बछड़ा अपनी गाय के थनों से लग गया। तब सास ने कहा कि हे भगवान, आज आपने मेरी लाज रख ली। तो इसी घटना की याद में बच बारस के दिन ना तो गेहूं व जौ से बनी हुई चीज़ें खाई जाती और ना ही कूट काट के कुछ बनाया जाता और गाय का घी, दूध व दही काम में नहीं लिया जाता। बोलिए गऊ मैया की जय। तो बच्चवारस के दिन गाय की कहानी सुनने के बाद में तालाब की कहानी सुनी जाती है, वो भी मैं इसी कहानी के साथ सुना रही हूँ। एक साहूकार था, उसके गांव में पानी की बहुत कमी थी। उसने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, किंतु उसमें पानी नहीं आया। बहुत यज्ञ होम करवाए लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। साहूकार को किसी तांत्रिक ने बताया कि इस तालाब में पानी लाने के लिए अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी। साहूकार ने सोचा, बड़े बेटे की बलि दूंगा तो बहू विधवा हो जाएगी, बड़े पोते की बलि देना ही उसने सही समझा, पर यदि बड़े पोते की बलि दूंगा तो मुझे बहू अपने बेटे की बलि नहीं देने देगी। तो साहूकार ने एक योजना बनाई। उसने बहू को पियर भेज दिया और पोते को अपने पास ही रख लिया। उसके पीछे से पोते की साहूकार ने बलि दे दी। बलि देते ही तालाब पानी से भर गया। सारा गांव तालाब की पूजा करने लगा, किंतु साहूकार ने इस डर के कारण बहू को नहीं बुलाया कि यदि बहू अपने बच्चे के लिए मुझे पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा। बहू ने लोगों से सुना कि उसके ससुर जी ने तालाब खुदवाया है और उसमें पानी भर गया। तो सारा गांव पूजा करने के लिए जा रहा था। तो उसे बहुत दुख हुआ कि ससुर जी ने इतने बड़े उत्सव पर मुझे नहीं बुलाया। बहू फिर भी ओढ़ पहन के पूजा के लिए ससुराल चली आई। उस दिन बचबारस थी, सो पहले गाय के बछड़े की पूजा करके फिर सबने तालाब की पूजा की। पूजा करने के बाद बहू ने अपने लड़के को आवाज़ दी और आकर पूजा का प्रसाद खाने के लिए बोला। सास ससुर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जनता की भलाई के लिए मैंने पोते की बलि तो चढ़ा दी, पर अब बहू को कैसे कहूँ कि उसका बेटा मैंने बलि पर चढ़ा दिया। तुम ही मेरी लाज रखो, हे गौ माता, तू ही मेरी रक्षा करो। उसी समय कीचड़ से भरा हुआ साहूकार का पोता तालाब के किसी किनारे पर आकर खड़ा हो गया। बहू ने लड़के को कीचड़ से भरा देखा तो सास ने कहा, सासू जी आपने इसके कपड़े तक नहीं बदले, सारा कीचड़ में सन्ना हुआ है। सारा गांव नहा धोकर नए कपड़े पहनकर आया है, किंतु न तो आपने मुझे बुलाया और न मेरे बच्चे को नहलाया धुलाया। बहू की बात सुनकर सास ससुर रोने लगे और कहने लगे, बहू ये तो तेरे ही भाग्य से
जिया है तेरे ही कर्मों का फल है, हमने तो इसकी बलि चढ़ा दी थी, बहू हमें माफ़ कर दो। तो इसी दिन से माताएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए तालाब की पूजा करती है। तो हे भगवान, उस साहूकार के पोते की लाज रखी, सभी की रखना, कहानी कहने वालों की, सुनने वालों की और होकारा भरने वालों की। बोलिए बचवारस मैया की जय।